हर व्यक्ति और प्रोग्रेस चाहता है और विकसित होना चाहता है। व्यक्ति ही नहीं, पूरे देश, पूरी चेतना, चारों तरफ आप जाओगे तो विकसित होना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। एक तड़प है प्रोग्रेस की, अलग अलग फॉर्म में प्रोग्रेसिव होना चाहती है। कोई कहता है कि मैं और अच्छे रोड्स हों, और अच्छी फैसिलिटीज हों, और अच्छी हाउसिंग हो, और अच्छी एजुकेशन हो। हर डायमेंशन में हम प्रोग्रेस चाहते हैं, और ये प्रोग्रेस जो है हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि ये प्रोग्रेस का भाव इतना घनीभूत होके हमारे भीतर क्यों है? हम क्यों अपने आप को इतना गहराई से प्रोग्रेसिव होने की तरफ जाते हैं? क्या इसका कुछ और भी मीनिंग है? आप प्रोग्रेस चाहते ही क्यों हो? कॉन्शियसली जो जीव है, यदि हम देह से ऊपर उठे तो वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। वो प्रत्येक आत्मा पूर्ण होना चाहती है। यदि आध्यात्मिक भाषा में कहें कि वो परमात्मा से मिलना चाहती है या परमात्मा की तरह होना चाहती है, क्योंकि आपका जो अधूरापन है वही आपको बार बार काटता है। कोई अधूरा थोड़ी होना चाहेगा। कोई चेतना, कोई शक्ति अधूरी नहीं रहना चाहती, वो पूर्ण होना चाहती है। तो प्रत्येक जीव भी पूर्ण होना चाहता है। तो आपके भीतर एक बेचैनी बनी रहती है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बेहतर होना है, मुझे कुछ ऊंचा होना है, ऊंचा उठना है। तो कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। कोई समझ लेता है ऊंचा उठने का मतलब बड़ा पद पाना है, कोई समझ लेता है ऊंचा उठने का मतलब ऊंची श्रेष्ठता या कोई डिग्री या कोई इज्जत ये पानी है। तो जो ऊंचाई है वो अपना सबका अपना अपना परसेप्शन हो जाता है। एक कंट्री का परसेप्शन हो जाता है कि हमें बहुत बड़ी आर्मी बनानी है। एक कंट्री का परसेप्शन हो जाता है कि हमें फाइनेंस में बहुत ऊंचा उठना है। क्योंकि सारी की सारी चेतना, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, वो अपनी पूर्णता चाह रही है। वो आपकी संपूर्ण अभिव्यक्ति में पहुंचना चाह रही है, जो चेतना की संपूर्ण अभिव्यक्ति संभव है। तो उसके भीतर एक व्यग्रता है कि और विकास और प्रोग्रेस हो। और ये भाव इतना घनीभूत है कि हम 24 घंटे परेशान रहते हैं कि प्रोग्रेस हो। जो अचेत होगा वो भी मनोमन ये चाहेगा कि मेरी प्रोग्रेस हो जाए, क्योंकि वो आलसी है इसलिए अचेत है। वरना हर आदमी चाहता है कि प्रोग्रेस हो। और सबसे इसके भीतर जो डीप सबकॉन्शियस कारण है वह यह है कि आप अपनी चेतना की पूर्णता चाहते हो। आपके भीतर परमात्मा होने की जो संभावना है, जीव भगवान का अंश है, उस स्थिति तक पहुंचने की संभावना है, उस संभावना तक पहुंचना चाहते हो। और यही आपकी टेंडेंसी है। और जब तक आप नहीं पहुंच जाओगे ये व्यग्रता समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इसकी नियति है। जो व्यक्ति इस व्यग्रता की गहराई तक पहुंच जाता है और वो समझ जाता है कि यह व्यग्रता किस दिशा में जाना चाहती है, तब वह यह मान लेता है कि इससे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वह इस प्रक्रिया का एक हिस्सा हो जाता है। तो उसके जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाता है, वह स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। फिर वो ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा हार्ड वर्क कर रहा हूं, क्योंकि उसने समझ लिया कि जीव की नियति ही चेतना के पूर्णता को प्राप्त करना है। जीव की नियति ही परमात्मा के अंश के रूप में भक्त हो जाना है। तो ये जो पूर्णता है जो आप पाना चाहते हो, यही बार बार आपके जीवन की वो क्रेविंग बनती है, जिसको आप समझते हो कि मुझे ये हासिल करना है, ये गाड़ी खरीदनी है, ये घर बनाना है, ये संसार में दिखाना है। ये क्रेविंग डीप में ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा है। वो जीवंतता जो ईश्वर से आपको मिलती है उसकी प्राप्ति की आकांक्षा है, और भांति भांति के रूपों से आप इसकी ओर दौड़ रहे हो। लेकिन डिससेटिस्फैक्शन है। डिससेटिस्फैक्शन होने का कारण यह है कि इसकी रूट डिससेटिस्फाई है। आप रूट पर सही जगह नहीं पहुंच रहे हो। जो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि आपकी एक ही संभावना है, वह है आपकी चेतना की पूर्णता। और चेतना की पूर्णता एक ही तरीके से अल्टीमेटली संभव है कि आप भगवान के अंश हो, और अंश के रूप में आप
अपनी पूर्णता को पा सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।